नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ प्रोसीजर इतना खर्चीला प्रोसीजर क्यों होता है। ये आईयूआई की तरह ही सस्ता प्रोसीजर क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, आईयूआई में आईवीएफ के मुकाबले सक्सेस रेट कम होता है, इसलिए भी जो है इसका रेट आईयूआई का कम होता है। आईयूआई में इतना खर्च नहीं होता है क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ये बहुत सी सरल प्रक्रिया है। सिर्फ आपके डॉक्टर्स जो है आपको एग मैच्योर करने के लिए दवाइयाँ देते हैं जो आप अपने पैसे से ही खरीदती हैं। उसके बाद जो है ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद इंजेक्शन दे के इसको रप्चर होने का संकेत देते हैं। फिर आपके हस्बैंड के शुक्राणुओं को ये वॉश करके ख़ास तकनीक से आपके यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, इंजेक्शंस आपको देते हैं। हार्डली 1 से 2 ही इंजेक्शन लगता होगा और उसके बाद में जो है ये शुक्राणुओं को वॉश करके आपके अंदर यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें इक्विपमेंट इतने ज़्यादा नहीं लगते और ये प्रोसीजर हार्डली 15 टू 20 मिनट्स में कर देते हैं डॉक्टर। तो ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए भी ये सस्ता प्रोसीजर है। इसमें करीबन 6,000 से 15,000 एक साइकिल में खर्च आता है। अब आते हैं कि आईवीएफ प्रक्रिया जो है, आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो आईयूआई से इतना महंगा क्यों है। आईवीएफ प्रोसीजर में आईयूआई के मुकाबले सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है, जो इसका खर्च आता है वो भी आईयूआई के मुकाबले ज़्यादा होता है। आईयूआई के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें करीबन 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में खर्चा आता है पर साइकिल का, क्योंकि इसमें जो इंजेक्शंस डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, उसका ही 70 से 80,000 खर्च आता है सिर्फ इंजेक्शंस का, और उनके प्रोसीजर का 20 से 25,000 आता है। और जो महिला के ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उसके 5 से 10,000 वो अलग से चार्ज करते हैं, और आपको जो मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं उसका अलग से। तो ओवरऑल जो है ये बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती उनके लिए अगर ये लास्ट ऑप्शन है तो उनको करवाना ही पड़ता है। इसका खर्च इसलिए भी इतना बढ़ जाता है क्योंकि डॉक्टर्स जो इंजेक्शन देते हैं उसका नाम है रिकॉम्बाइनेड इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस आपके ब्लड से ही बनाया जाता है, इसके लिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कम रेंज वाले इंजेक्शंस नहीं आते, कम रेंज वाले इंजेक्शंस भी आते हैं जिसका नाम यूरिनरी इंजेक्शंस या फिर हाईली प्यूरिफाइड इंजेक्शन कहा जाता है। बट इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं और इसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता, इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए डॉक्टर रिकम्बाइनेड इंजेक्शंस यूज़ करते हैं ताकि आपको सक्सेस मिल सके और एम्ब्रियो जो है वो अच्छे से तैयार हो सके और आपके अंदर जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनता है ये वो भी अंदर अच्छे से सीक्रिएट हो सके, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस देते हैं ये हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर फॉलिकल्स को ग्रो करते हैं, ये इसलिए इसका इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसलिए भी आईवीएफ प्रक्रिया इतनी खर्चीली हो जाती है क्योंकि सिर्फ इंजेक्शंस के ही 70 से 80,000 लग जाते हैं। और इसमें जो यूज़ होते हैं इक्विपमेंट जैसे कि पिकअप नीडल, ट्रांसफ़र कैसेटर, कल्चर डिशेस, ये रीयूजेबल नहीं होते। ये एक ही पेशेंट्स पे यूज़ करने के बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए भी इसका खर्च ज़्यादा आता है। फिर इनको लैब सेटअप करना पड़ता है क्योंकि ये जो लैब होता है ना इसमें एम्ब्रियो बनता है, स्पर्म भी वहीं वॉश होते हैं और यहीं पे फर्टिलाइज भी होता है एग, यहाँ पे भ्रूण बनता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। इसलिए ये जो लैब है उसको क्लीन रखना, उसको मेंटेन करना, उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रखना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए ये आईयूआई प्रक्रिया से जो है आईवीएफ प्रक्रिया थोड़ी खर्चीली, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही खर्चीली हो जाती है। तो इसलिए आज आपने देखा इस वीडियो में कि आईयूआई क्यों इतना सस्ता होता है और आईवीएफ प्रक्रिया क्यों इतनी महंगी होती है। अगर आईवीएफ भी सस्ती होती तो मे भी बहुत से दंपति जिनको संतान नहीं है वो इससे संतान प्राप्ति कर सकते, क्योंकि अगर ये अफोर्डेबल होता तो। लेकिन ये बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसका खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1.5 लाख से 3 लाख इसका खर्च चला जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंजेक्शंस,
प्रोसीजर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, टेस्ट के खर्चे, बहुत खर्चीला प्रक्रिया हो जाती है आईयूआई के मुकाबले। तो जो भी दंपत्ति जो है, जो इनफर्टिलिटी के शिकार है, तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे 4 से 5 बार आईयूआई करने। अगर आपको इसमें सफलता नहीं मिलती है, तो ही आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ की तरफ मूव करने बोलेंगे। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि 80% वुमेन्स जिनके 4 से 5 आईयूआई हुए हैं, उनको उसी में सक्सेस मिल गई है। क्योंकि हर साइकिल में इसके सक्सेस रेट बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप करीबन 4 से 5 बार अगर आईयूआई करती हैं, तो आपको इसी में सक्सेस मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आपका बैड लक है, तो आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने मिला होगा इससे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।